जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा 9 जनवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया है और जिसकी कॉपी सेक्रेटरीट ऑफ या फिर डायरेक्टर्स राज्य सैनिक बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश सभी को भेज दिया गया है। इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स एट राज्य सैनिक बोर्ड ऑब्लिक जिला सैनिक बोर्ड डायरेक्टोरेट्स, यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड या फिर जिला सैनिक बोर्ड निदेशालयों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के संबंध में यह लेटर जारी किया गया। और यहाँ पर जो सबसे पहला इसका पॉइंट है, मैं इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। यहाँ इसमें बताया गया है कि यहाँ सूचित किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय निदेशालय जनरल रिसेटलमेंट यानी कि DGR के माध्यम से देश भर की सभी राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड निदेशालयों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और इस पहल का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं, जिसमें कि पेंशन संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं, तक और साथ में स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पहुंच प्रदान करना है। और यहां उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बार बार जाने की आवश्यकता को भी कम करेगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन उन पूर्व सैनिकों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने DGR के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यानी कि पूर्व सैनिकों को यहाँ पे उसका भी फायदा मिलेगा। पूर्व सैनिकों द्वारा ही यह CSC सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर चलाया जाएगा और जिन्होंने कि DGR के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। और जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको रोजगार का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी इच्छुक पूर्व सैनिक हैं वहाँ DGR की जो वेबसाइट है dgrindia.gov.in, इस पर जो लिंक है इसके माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण करने के बाद आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है कि इस पहल के सफल और समय पर अपडेट करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक संबंधित जो राज्य सैनिक बोर्ड हैं या जिला सैनिक बोर्ड हैं उनके द्वारा आवश्यक बुनियादी जो ढांचा है वहाँ प्रदान करने का अनुरोध उनको किया गया है। और जिसमें शामिल है कि सूटेबल एक जगह, उपयुक्त जगह उनके लिए, कोई रूम, और साथ में IT इक्विपमेंट जिसमें कि कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और कॉपी मशीन वगैरह वहाँ पर होनी चाहिए। तीसरा है कि बेसिक फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ये भी यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड उनको दी गई है कि वहाँ इस तरह का रूम CSC सेंटर चलाने वालों को प्रदान करें। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो फ़ोटो है, इन सभी इक्विपमेंटों की फ़ोटो आपको यहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के। आप किसी पर भी इनकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं या दोनों पर आपको भेजना होगा। जो खर्चा हुआ है, व्यय हुआ है, उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड को जो वित्तीय वर्ष 2024-25 जो पैसा है KSB की सचिवालय में प्राप्त होने पर किया जाएगा। लास्ट में जो पॉइंट यहाँ पे है 6वां नंबर, जिसमें बताया गया कि हमारे पूर्व सैनिक समुदाय के लिए इस कल्याणकारी पहल की सफलता के लिए आपका सहयोग और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो टोटल यहाँ पे बात कही गई है कि यह नोटिफिकेशन उन सभी राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड निदेशालयों को सूचित करता है कि जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने जा रहा है। इन सेंटरों के माध्यम से पूर्व सैनिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। संबंधित जितने भी सरकार संबंधित निदेशालयों से 31 जनवरी तक CSC के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रही है। अब यहाँ पर जो मेन बात कही गई है जिसमें कि पूर्व सैनिकों को यहाँ पर डबल फ़ायदा होगा। एक तो उनको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, उनको पुनः रोजगार का मौका मिलेगा, और दूसरा जो भी पूर्व सैनिकों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पर्श की हो या अन्य हो, उनको यहाँ पर पूर्व सैनिकों के द्वारा ही दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह के केस होते हैं, या वो थोड़ा सिविल के लोगों से ज़्यादा उनको इसके बारे में नॉलेज है कि किस तरह का जो केस है उसको कहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है।